सप्लाई चेन ड्राइवर ड्राइवर कहने का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट, यानी कि एक सिस्टम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको हम सप्लाई चेन ड्राइवर कहते हैं। यानी कि कब कहाँ किस चीज़ की सप्लाई करनी है, कितना अमाउंट में सप्लाई करना है, टाइमिंग क्या होगा सप्लाई का, लोकेशन क्या होगा सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होगा सप्लाई करने का, ये सारा चीज़ इन सप्लाई चेन ड्राइवर्स पे डिपेंड करता है। तो ड्राइवर क्या हो गए? ड्राइवर आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। सप्लाई चेन ड्राइवर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, यानी कि एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को, रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी कि परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन? ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही इंपैक्ट डालेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हो और नेगेटिव इंपैक्ट, दोनों ही इंपैक्ट जो है वो पड़ता है ड्राइवर्स का सप्लाई चेन पे। तो ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं? तो ब्रॉडली 5 ड्राइवर्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो सप्लाई चेन इस पे डिपेंड करेगी ना भाई, क्या बनाना है आपको जब पता रहेगा तो आप उसके लिए पहले से ही रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज करके रखोगे। हाउ यानी कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आप पहले से अरेंज करके रखोगे। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, तो टाइमली जो है आप सप्लाई से रॉ मटेरियल, मशीनरी जो है आप अरेंज करके सप्लाई कर दोगे मैन्युफैक्चर को। तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, यानी कि कितना बना के रखना है और कितना स्टॉक में रखना है, कितना बनाना है और कितना स्टॉक में रखना है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है फिर घट रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कितना बनाना है और कितना स्टॉक करके रखना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सप्लाई भी करना होगा मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है रॉ मटेरियल भी सप्लाई करके मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरीके से लोकेशन। लोकेशन यानी कि कहाँ पर, अब ये लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग या जो फैसिलिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन की बात होती है और यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन की भी बात होती है। तो लोकेशन, आप जो है मार्केट से बहुत दूर हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो रहेगी। जब मार्केट के नज़दीक होते हैं तो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? वो ज़्यादा अच्छी होती है। सप्लायर के नज़दीक है तो रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी सप्लाई चेन की, लेकिन सप्लायर से दूर है तो रिस्पॉन्सिवनेस लेट होगी, पुअर होगी सप्लाई चेन की। भाई आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक के ब्रांचेज होते हैं, फिर फूड चेन ब्रांचेज होते हैं, जो क्या करते हैं कि बड़ा मार्केट है तो हर जो है मॉल में या फिर छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर पर वो अपना एक ब्रांचेस खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनकी सप्लाई चेन फास्ट हो। आपने ऑर्डर किया तुरंत जो है आपको डिलीवर हो जाता है। जैसे पिज्ज़ा का आप डिलीवर देखिए तो आधे घंटे में वो प्रॉमिस करते हैं कि हाफ एन आवर में आपको जो है पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगे, यानी कि उनकी सप्लाई चेन क्या है? रिस्पॉन्सिव है। और क्यों रिस्पॉन्सिव है? क्योंकि उन्होंने लोकेशन, बहुत सारी मल्टीपल लोकेशन पर उन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हाउ एंड व्हेन टू मूव, कब मूव करना और कैसे मूव करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ड्राइवर होता है, जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। क्लियर? कि ट्रांसपोर्टेशन, अब बाई रेल जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो या फिर बाई एयर जा रहे हो, तीनों पे ही जो है परफॉर्मेंस क्या होगी? डिफ़र करेगी। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी? डिफ़र करेगी। ट्रेन से जा रहे हैं सस्ता पड़ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर सप्लाई करनी है एयर से तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन हाँ वहाँ पे टाइम कम लगेगा और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि रेलवे से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर आप एयर से जा रहे हैं तो टाइम कम लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन। और वहीं पे लास्ट है जो कि इन सभी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। सप्लाई चेन ड्राइवर में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है आपके पास कि कब कहाँ कैसे क्या बनना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, तो आप कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, यानी कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर हो जाता है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि किससे कहाँ कैसे
कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जो है रिस्पॉन्सिव अच्छा होगा आपका और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। लोकेशन अगर आप नज़दीक में हैं मार्केट से, सप्लायर से, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, एफिशिएंसी होगी। इन्वेंट्री आपको पता है कि कितनी डिमांड होनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कितना बनाना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना नहीं रखना है। और प्रोडक्शन यानी कि कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं।